जर्मन फिजिसिस्ट हेराल्ड हेस ने यह बताया कि हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको लाइट के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ से सर्वर से, ये सर्वर है, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन है, हमने एक वीडियो है, ठीक है, उसको ट्रांसमिट किया। अब ये पहुंच गई एलईडी के पास। अब ये एलईडी के पास एक होगा ट्रांसमीटर इसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। अब ये एलईडी जो वो जगेगी, है ना, जब जगेगी तो इससे लाइट आएगी। लाइट जो है फोटो डिटेक्टर उसको रिसीव करेगा और एम्पलीफाई करेगा। उसके बाद जो है रिसीविंग डेटा जो है कंप्यूटर पे चला जाएगा। देखो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम के अंदर आपको गामा रेस मिलती है, एक्स रेस मिलती है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल भी मिलती है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स भी मिलती है। रेडियो जो है वो 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक है, लेकिन ये क्या है, टेराहर्ट्ज तक, 400 से लेके 800 तक लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी को मेल करनी है, ठीक है, आपने मेल करनी है, वो आपसे 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये सिस्टम समझो, मेरे घर के अंदर जो कनेक्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, रेडियो वेव्स के थ्रू आ रहा है। साल 2011 के अंदर जर्मन फिजिसिस्ट हेराल्ड हेस ने यह बताया कि हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको लाइट के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इसने सबको चौंका दिया। आखिर ये आइडिया क्या था? ये आइडिया था लाईफाई का, कि उन्होंने बोला कि आप अपने घर के अंदर एक एलईडी जगा के इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हो, और ये आइडिया जो है अब मैच्योर भी हो रहा है। इसको बोलते हैं दोस्तों लाईफाई। तो आज की वीडियो के अंदर जो है हम पूरा डिटेल के अंदर लाईफाई के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, मतलब बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको डेफिनेटली एग्जाम के अंदर बेनिफिट होगा, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रिसेंट टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन काफ़ी दिखेंगे। यूपीएससी ने एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो और वहाँ पे आपको लग रहा है कि कहीं डीरेल हो रहे हो, कोई इशू आ रहा है, तो माइक्रो टॉपिक्स की पूरी लिस्ट डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पे मिल जाएगी आपको। उसमें क्या है कि फैकल्टी ने बनाई है, साइंस एंड टेक के अंदर कौन कौन से टॉपिक करने हैं, क्या करना है, वो मैंने बताया। सिमिलरली बाकी टीचर्स ने भी बताया। तो इससे क्या है कि हमारा जो पूरा प्लानर है वो आपको मिल गया, तो ट्रैक पे रहोगे। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइडिया ये था कि भाई लाइट से जो है हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ पे जो इसकी बेसिक वर्किंग कैसे होगी, आपको लगेगा सर एलईडी से कैसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो सकती है, तो वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो बेसिक काम क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक इंटरनेट सोर्स है जो आप वाईफाई यूज़ करते हो, या फिर आपने अभी वो है रेडियो, है ना, वो रेडियो वेव्स के थ्रू हम उसको यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन सोर्स है। अब मान लीजिए हम यहाँ से सर्वर से, ये सर्वर है, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन है, हमने एक वीडियो है, ठीक है, उसको ट्रांसमिट किया। अब ये पहुंच गई एलईडी के पास। अपने घर के अंदर एक एलईडी लगी हुई है। अब ये एलईडी के पास एक होगा ट्रांसमीटर इसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। मैं आपको बताऊंगा वो क्या होता है, एक्चुअल के अंदर किस तरह से पॉसिबल है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बेसिक आइडिया ले लो। अब ये एलईडी जो है वो जगेगी, है ना, जब जगेगी तो इससे लाइट आएगी। लाइट जो है फोटो डिटेक्टर उसको रिसीव करेगा और एम्पलीफाई करेगा। उसके बाद जो है रिसीविंग डेटा जो है कंप्यूटर पे चला जाएगा। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे बैठा, कहीं पे कोई और भी इस रूम में बैठा है, तो उसको डेटा ट्रांसफ़र करना है या मुझे कुछ डाउनलोड करना है, तो उसके लिए पॉसिबल है कि हम लाइट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी तो मैंने आपको जनरल आइडिया दिया, आपके मन में आएगा कि सर ये पॉसिबल कैसे है, एक्चुअल के अंदर कैसे काम करता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बड़ी प्यारी एग्जाम्पल है, हम वैसे ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पर्सन है, ठीक है, अब ये पर्सन है ए, ओके। अब इस पर्सन के पास आप एक इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हो, जिसका जो है लेट्स से आप कैब वर्ड इसको भेजना चाहते हो, कभी कैब है एक वर्ड, तो यहाँ से ले जा और इस पर्सन के पास पहुँचा दे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो रिसीविंग एंड कौन होगा, ये वाला पर्सन होगा यहाँ पे रिसीविंग एंड, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो रिसीविंग एंड है, ये पर्सन को आपने कैब बोला, तो हम ये मान के चलते हैं इस पर्सन को कुछ भी याद नहीं है, तो मतलब इसको इंग्लिश आती नहीं, तो कैब वर्ड तो ये याद ही नहीं कर सकता, यहाँ पे कैब याद करके यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो इसके पास हम कैसे इन्फॉर्मेशन दें ताकि यहाँ तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन भेज चली जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके पास ना ऐसा मानते हैं कि कुछ कॉइन है, या तो उस कॉइन पे 1 लिखा हुआ है या 0 लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से कुछ कॉइन है और ऐसे बहुत से हैं। तो हमने क्या किया कि हमने जो सी वर्ड है उसके लिए लेट्स से 10 कोड दे दिया, ए के लिए दे दिया लेट्स से कि 11 दे दिया, बी के लिए दे दिया हमने 01 दे दिया, ठीक है। अब हमने इसके पास कॉइन है जिसके ऊपर 1 है 0 है, तो उस तरह से उसको कॉइन को लगा दिया। पहले उसके पास 1 कॉइन वाला दिया, फिर 0 वाला दे दिया, ठीक है, एक सेट हो गया। फिर हमने 1 वाला दिया, फिर 1 वाला दिया, फिर हमने 0 वाला दिया, फिर 1 वाला। अब इसके पास इस तरह से सेट बन गया कॉइन का, इसको कुछ नहीं पता इसके अंदर। अब ये सेट हमने इसको दे दिया, ये यहाँ पे गया।
अब इस बंदे को पता है कि 010 कोड किसका है, तो वो देखेगा कि जो है सी का कोड है, 11 कोड किसका है, उसको पता लग गया ए का, देन 01 किसका है, बी का। ठीक है, तो यहाँ तक वर्ड चला गया। अब ये जो 1 और 0 के अंदर हमने इंफॉर्मेशन डाली, दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी सिस्टम के अंदर उसको कन्वर्ट किया। ठीक है, तो हमने कुछ ना कुछ कोड किया। अब लाइट ऐसा थोड़ी कि लाइट पूरी वीडियो ऐसे सामने दिख रही है कि जा रही है ना, ऐसा तो नहीं पॉसिबल। तो यहाँ पे कोई ना कोई सिस्टम होगा जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन भेज पाएंगे। अब यहाँ पे इसी को हम एलईडी वाले केस में देखेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैन भी आपको कुछ रिटर्न है या कोई वीडियो है, कुछ भी है। अब ये इंफॉर्मेशन जाती है एलईडी के पास। ठीक है, तो अब जनरल लाइट जग रही है, वहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन कोड हो जाएगी, नहीं। तो हमें क्या चाहिए, एलईडी फ्लिकर करे, जैसे एलईडी ऑफ हो फिर ऑन हो। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए आपके रूम में एलईडी लगी है, अब वो कभी ऑफ हो रही है कभी ऑन हो रही है। ठीक है, हमने कोड दे दिया कि जब ऑन होगी तो उसका 1 है, ऑफ होगी 0, सेम उसी तरह से। तो अब यहाँ पे जो सवाल है वो ये है कि एलईडी ऑफ होगी ऑन होगी, आपको तो डिस्टर्ब करके आपको क्या कर रही है ना, आपके रूम के लिए अगर बंद हो लाइट आपकी फिर जग जाए तो आपको महसूस होगा। तो फिर इसके लिए क्या है कि इसको बहुत ज़्यादा फास्ट करना पड़ेगा, फ्लिकरिंग को बहुत फास्ट, ऑन ऑफ, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप हमारी आंखें परसीव ही नहीं कर पाएंगे, इतनी तेज, तो इतनी ज़्यादा फास्ट की गई। अब ये है कि जब यहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही तो यहाँ पे एलईडी सिर्फ ऐसा नहीं कि एलईडी लगी और काम हो गया, यहाँ पे ट्रांसमीटर साथ में लगेगा जो ये करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, हमने CAB को कन्वर्ट करके देखा था, तो उसको ये किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में कर दिया। अब मान लीजिए 10100 है, देन 1 है, इस तरह से है, तो ये क्या करेगा, एलईडी को उसी हिसाब से ऑन ऑफ करेगा, इतनी तेज करेगा कि हमें पता नहीं चलेगा। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन कोड होगी, फ्लिकरिंग होगी, एलईडी की ऐसे चल रही है। अब यहाँ पे जो है रिसीवर होगा, ठीक है, रिसीवर के पास ये जाएगी, तो मतलब यहाँ पे रिसीवर के अंदर भी आपको सिस्टम लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे फोटो डिटेक्टर होता है, देन एम्पलीफिकेशन। अब देखो सिग्नल तो हो गया वीक, क्योंकि सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, तो अब यहाँ पे आके वीक हो गया, अब उसको हम एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है, देन रिसीविंग जाता है। तो ये पूरी क्या है, ये रिसीविंग डोंगल है, रिसीविंग डोंगल। तो देखो कितना आसान हो गया, हमने यहाँ से इंफॉर्मेशन आई, उसको 1010 इस तरह से कन्वर्ट किया, अब यहाँ पे फ्लिकरिंग स्टार्ट करवा दी। अब यही जो है 110 ऐसे 01 है ना, इस तरह से इंफॉर्मेशन ऐसे ट्रेवल कर रही है। अब यहाँ पे इसके पास आई तो ये दोबारा इसको क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा और यहाँ पे दोबारा उसमें वर्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं। अब ये तो होगी एलईडी की बात। अब सवाल जो मन में आता है कि जो करंट सिस्टम चल रहा है, जहाँ पे हम रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं, है ना, उनमें क्या इशू है। चलिए थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। देखो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम के अंदर आपको गामा रेस मिलती है, एक्स रेस मिलती है, अल्ट्रावायलेट विजिबल भी मिलती है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स भी मिलती है। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि यार ये है क्या, है ना। तो लाइट, विजिबल लाइट को तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रही है, हम देख पा रहे हैं, बाकी भी ऐसे ट्रेवल करती है। जैसे मान लीजिए हम रेडियो वेव्स की बात करते हैं, तो रेडियो वेव्स जो है इस तरह से अगर चल रही है, तो अब यहाँ पे क्या है कि इसकी हम मॉड्यूलेशन कर देंगे, किसी को 1 दे देंगे, किसी को 0 दे देंगे, इस तरह से वो चलता है। वो एक अलग केस है, लेकिन हम यहाँ पे जनरल आइडिया लेना चाहते हैं, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। जैसे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, AM एम्पलीट्यूड के ऊपर, इसकी हाइट के ऊपर, हाइट ऊपर नीचे कर दी, किसी को 1 कोड दे दिया, किसी को 0 दे दिया। फ्रिक्वेंसी के अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर करना है कि ऐसे ऐसे फ्रिक्वेंसी है, उसका अलग है, देन फिर इस तरह से चलती है। तो ये इस तरह से बेसिकली इनके थ्रू सिग्नल हम भेजते हैं। अब हमारे मन में आता है कि यार हमने रेडियो वेव्स को ही क्यों चुना, है ना, कि रेडियो वेव्स क्यों यूज़ करते हैं, क्या हम सारे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, विजिबल लाइट हमें दिख रही है, ऐसे ही बाकी भी लाइट है, लेकिन वो हमें दिखती नहीं है, राइट। इंफ्रारेड भी ऐसे जा रही है। तो अगर हम रेडियो वेव्स की बात करें, अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं रेडियो वेव्स को। रेडियो वेव्स जो है हमारी वॉल के थ्रू जो है ट्रांसमिट हो जाती है, पार हो जाती है ना, तो वॉल से रुकती नहीं है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, तो ये कहीं पे भी जाके चला जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो, तो रेडियो वेव्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं हम। रेडियो वेव्स जो है एक्सपेंसिव हो रही है, क्यों, देखो अब कोई स्पेक्ट्रम है, जैसे मान लीजिए ये पूरा स्पेक्ट्रम है, अब इतनी लेंथ अगर रेडियो की है, ठीक है, उसको पूरी दुनिया यूज़ कर रही है, तो ये ओवरली क्राउडेड हो जाएगा,
ठीक है। अब इसकी वजह से एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, तो एक्सपेंसिवनेस जो है बढ़ रही है क्योंकि स्पेक्ट्रम के ऊपर चार्ज लग रहे हैं, बोली लग रही है पूरी इसकी। दूसरा है कि यहाँ पे क्योंकि वॉल के थ्रू क्रॉस कर जाएगी, मैं इधर बैठा हूँ, कोई मेरे से 500 मीटर दूर कोई हैकर बैठा है तो वो मेरा डेटा को हैक कर सकता है, बिकॉज ये दीवार के आर पार हो रहा है। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस भी हो सकती है और उसकी वजह से क्या है, इंटरसेप्शन भी हो सकती है, वो इंटरसेप्ट कर सकता है। दूसरा, गामा रेज, क्या हम गामा को यूज़ कर सकते हैं? देखो, गामा रेस अगर हमारी स्किन पे पड़े तो हमें म्यूटेशन हो सकती है, कैंसर हो सकता है, इसीलिए हमारा एटमॉस्फेयर उसको रोक देता है, तो हार्मफुल है तो हम उसको तो नहीं यूज़ करेंगे। एक्सरेज, आप कहीं जाते हो, आपने एक्सरे करवाया होगा तो वहाँ पे भी देखा होगा वो यहाँ तो कोने में खड़ा हो जाता है, यहाँ अपने प्रोटेक्टिव गियर्स पहन लेता है क्योंकि उससे म्यूटेशन होने का डर है, तो एक्सरे भी हम नहीं यूज़ कर सकते। अल्ट्रावायलेट, ये डेंजरस हो सकती है जब ज़्यादा लगातार है ना एक समय तक हमारे ऊपर पड़े, तो ये भी जो है कैंसरस हो सकती है, स्किन कैंसर वगैरह इसमें हो सकता है। इंफ्रारेड के ऊपर बात करें तो इसकी रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी इसका इतना यूज़ हम नहीं देखते। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? हमारे पास रेडियो थी जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास जो है वो क्या है, विजिबल है ना। अब रेडियो के अंदर क्या इशू आ रहा है, ओवर क्राउडेड आ रही है और मल्टीपल यूज़र हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, डेटा इतनी तेज़ी से ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, राइट। स्मॉल पार्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का अगर आप देखोगे तो देखो ये पूरा स्पेक्ट्रम है, अब इसमें इतना रेडियो है तो हम इतना ही यूज़ कर पा रहे हैं। इसको इस तरह से समझो कि एक नल है, ठीक है, एक नल इतनी चौड़ी है और एक नल इतनी चौड़ी है, राइट। इसमें से पानी ज़्यादा आने के चांसेस हैं, हम कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, इसके अंदर कम आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, रेडियो, और ये है विजिबल, इसीलिए हम विजिबल के अंदर क्या है, हम उसी समय के अंदर ज़्यादा डेटा, यानी कि मतलब बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो, रेडियो जो है वो 300 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 300 गीगाहर्ट्ज़ तक है, लेकिन ये क्या है, टेराहर्ट्ज़ तक, 400 से लेके 800 तक, तो मतलब ये 10,000 टाइम ज़्यादा वाइडर है। तो ये क्या है, ये अपना विजिबल है और ये क्या है, ये अपना रेडियो है। तो इट मीन्स कि अगर मान लीजिए पानी की बात ही कर लेते हैं भाई, है ना, कि यहाँ पे हमारे पास एक टैंकी है, इसके अंदर पानी पूरा भरा हुआ है, लेकिन जो रेडियो है वो आपको जो यहाँ से जो है पाइप जा रहा है और रेडियो इतना चौड़ा पाइप है, ठीक है, तो हमारे पास पानी उसी हिसाब से आएगा। टैंक के अंदर पानी है, लेकिन सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ही टैंक की बात करूँ, इसी टैंक के ऊपर हमने एक और पाइप लगा दी जो काफ़ी चौड़ी है, तो यहाँ पे पानी का बहुत तेज़ी से हमारे पास आ सकता है। दिस इज़ विजिबल। तो विजिबल के अंदर बैंडविड्थ ज़्यादा है, तो हमारा जो है स्पीड अच्छी मिलेगी, एकदम से डेटा जो है क्विकली डाउनलोड हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अगर जैसे मान लीजिए हम घर के अंदर लगवाते हैं, कोई 100 Mbps, कोई है ना 150, इस तरह से अलग अलग प्लान्स हैं, तो पीछे से तो डेटा आ रहा है, लेकिन जहाँ से हम रिसीव करते हैं वहाँ पे वो एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि इतनी स्पीड है, 100 आएगी, 50 आएगी, 120 आएगी, है ना, उस हिसाब से हमारा प्लान डिसाइड होता है। तो इट मीन्स कि जो रिसीविंग एंड है वहाँ पे हमने वाइड सिग्नल लगा दिया, वहाँ पे हमने विजिबल लाइट लगा दी। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके घर के अंदर मान लीजिए इंटरनेट वाईफाई वाला ही आ रहा है, इंटरनेट कौन सा आ रहा है, वाईफाई वाला, ठीक है। अब यहाँ से जैसे आया, इसको हम लाइट के थ्रू जो है रूम के अंदर कर देंगे, ठीक है, उसके ऊपर बात अभी करेंगे। सो हमें यहाँ पे समझ आ गया कि भाई ये एक्चुअल के अंदर ट्रांसफ़र कैसे होता है, और हम बाकी चीज़ों को क्यों नहीं यूज़ करते वो भी हमें समझ आ गया। विजिबल क्यों यूज़ करना है ये भी समझ आ गया, बिकॉज बैंडविड्थ बहुत अच्छी है और रूम के अंदर ईजिली एलईडी तो यूज़ करते हैं लोग, है ना, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा आगे, विजिबल क्यों यूज़ करना है। देखो, एक तो विजिबल ईजिली अवेलेबल है, रेडियो के बाद हम बात करें तो विजिबल अवेलेबल है, हम देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई नुकसान भी फ्यूचर में आया कि हो सकता है तो हम उससे बच भी सकते हैं, राइट। बैंडविड्थ अच्छी मिल जाएगी, ईजिली हम परसीव कर सकते हैं, तो इसकी वजह से विजिबल हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये वाला मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ये पूरा सिस्टम चलता है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं, कंपैरिजन। अब लाईफाई जो है, जो लाइट यूज़ करेंगे उसको क्या बोलेंगे, लाईफाई। अब जो वाईफाई जो हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन, स्पेक्ट्रम का यूज़। जो वाईफाई है वो रेडियो वेव्स को यूज़ करता है और लाईफाई क्या है, लाइट को यूज़ करता है, तो लाइट की बैंडविड्थ ज़्यादा है, तो इसमें हमें अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। सिक्योरिटी की बात करें, अब लाइट की, एलईडी की तो बात की, मान लीजिए आप रूम में बैठे हो, ठीक है, रूम में बैठे हो तो यहाँ पे एलईडी जग रही है ना, तो आप रूम के अंदर ही यहाँ पे ही ये इसका यूज़ कर पाओगे, क्योंकि आपने घर के अंदर आप लाइट जगाते हो तो दरवाज़ा बंद है, तो क्या बाहर जाती है लाइट, नहीं जाती ना, तो वहाँ से नहीं जा पाएगी। सो इसकी वजह से एक तो ये है कि रूम के अंदर ही रहेगी, तो अगर कोई बाहर हैकर बैठा है तो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये सिक्योरिटी हमें देती है लाईफाई,
क्योंकि वॉल के थ्रू वो जा ही नहीं पाएगी। लेकिन वाईफाई जो यूज़ करते हैं वो हमारे पड़ोस में कोई आ गया या बाहर कोई रोड पे बैठा है, वो भी हमारा कुछ ना कुछ कर सकता है। देन एनर्जी एफिशिएंसी। अभी क्या है कि बहुत से बेस स्टेशन लग गए। देखो हमारे पास रेडियो वेव्स का जो बैंड है वो लिमिटेड है, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग करके, है ना, उससे मैक्सिमम यूज़ लेने की कोशिश करते हैं। एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे अगर हम लाईफाई लगाएंगे, लाईफाई के अंदर तो एलईडी हमारे घर के अंदर ऑलरेडी है, थोड़ा बहुत सेटअप उसके ऊपर नीचे लगाना है, क्योंकि ट्रांसमीटर भी चाहिए आपको, रिसीवर भी चाहिए। तो वहाँ पे कॉस्ट जो है उसकी जो है इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं। स्पीड की बात करें लाईफाई के अंदर बैंडविड्थ तो 1 Gbps तक पहुँच सकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई पहुँच सकती है, क्योंकि बैंडविड्थ ही बहुत ज़्यादा है, राइट। अब यहाँ पे आगे सिक्योरिटी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि लाईफाई के अंदर सिक्योरिटी ही जो है मेन है कि जो हमें मिलेगी। तो बहुत से सीक्रेट चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे आपके रूम के बाहर ही नहीं जा पाएंगी, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, अब यहाँ पे लिमिटेशन की बात करें तो इंटरनेट कैन नॉट बी एक्सेस्ड विदाउट लाइट सोर्स। आपको लाइट सोर्स चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से लाईफाई लिमिट कर देता है। वाईफाई तो हमें हर जगह मिल जाता है, लाईफाई के अंदर आपको लाइट चाहिए, ठीक है। दूसरा, परफेक्ट लाइन ऑफ साइट चाहिए कि आपको सीधा लाइट वहाँ पे आनी चाहिए, तो लाइन ऑफ साइट यहाँ पे जरूरी है। वाईफाई के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल लाइट, सनलाइट आ गई तो वो इसको डिस्टर्ब करेगी, ठीक है, ये भी एक दिक्कत है, राइट, क्योंकि हमें कंट्रोल्ड फ्लिकरिंग चाहिए। देन अगर हम बात करें, पेनिट्रेट नहीं कर सकती वॉल्स के अंदर, तो रेंज भी ज़्यादा नहीं होगी, तो आप रूम के अंदर ही इसको यूज़ कर सकते हैं। हाई इनिशियल कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, और मास स्केल के ऊपर अभी हम अडॉप्ट करेंगे फ्यूचर में। अब यहाँ पे ये है कि जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने किसी को मेल करनी, ठीक है, आपने मेल करनी है, वो आपसे 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये सिस्टम समझो, मेरा एक रूम है, रूम के अंदर मेरे LED लगी हुई है, उसमें सारा सिस्टम लगा। मेरे घर के अंदर जो कनेक्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, रेडियो वेव्स के थ्रू आ रहा है, ठीक है, बैक एंड से। लेकिन अब यहाँ पे इसकी बैंडविड्थ हम इतनी मान लेते हैं, इतना आ रहा है। अब यहाँ पे जो आगे जाके जो है, लेट्स से कि जो मेरा सिस्टम है यहाँ पे मैं इसका यूज़ करता हूँ, तो मतलब मुझे एक ऑलरेडी इंटरनेट का कनेक्शन है। हम लाईफाई का क्यों यूज़ कर रहे हैं, लाईफाई का यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ से जो है बैंडविड्थ बढ़ जाए, क्योंकि डेटा ऑलरेडी है। जैसे आपकी टंकी है घर की, उसके अंदर पानी जो है वो आप मोटर लगाते हो, यहाँ सोसाइटी से आता है, पानी भर गया, उसके बाद आपके पास कितना पानी आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो आपकी विड्थ कितनी है, ठीक है, आपकी पाइप की विड्थ कितनी है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक चौड़ी पाइप लगाएंगे, दैट्स इट, यही बेसिकली इसमें फ़र्क है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा वो डाउनलोडिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। और अगर मान लीजिए मुझे लाईफाई का यूज़ किया तो मेल कैसे जाएगी, मेल वाईफाई के थ्रू ही जाएगी, जो ऑलरेडी इंटरनेट, क्योंकि ये तो एक रूम तक ही लिमिटेड है, उसके बाद ये आगे जा ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये है बेसिकली इसके अंदर जो मेन फ़र्क। अब यहाँ पे फ्यूचर एप्लीकेशन क्या है, देखो एजुकेशनल सिस्टम के अंदर है ना, क्योंकि क्लास लग रही है तो वहाँ पे लाइट तो जगती है, तो वहाँ पे लाइट के अंदर ही बचे पड़ते हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा खासा इसका यूज़ हो सकता है, वाईफाई को रिप्लेस कर सकता है। मेडिकल, OT, ऑपरेशन थिएटर के अंदर अगेन क्विक डाउनलोड हो जाएगा डेटा, क्योंकि वही तो हमें चाहिए होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी है, हमें क्विक जो भी है कोई चीज़ क्विकली चले, क्योंकि टाइम की कॉस्ट उसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो टाइम को बचाने के लिए हम यहाँ पे हमारा क्या है, लाइट को यूज़ कर सकते हैं। देन चीपर इंटरनेट इन एयरक्राफ्ट, वहाँ पे भी लाइट है, तो वहाँ पे भी ये यूज़ हो सकता है। अंडर वाटर एप्लीकेशंस, वहाँ पे भी लाइट का यूज़ हो सकता है। इसके अलावा क्या है, सेंसिटिव एरियाज़ के अंदर, हम पावर प्लांट के अंदर जिसमें फास्ट हमें इंटरकनेक्ट जो सिस्टम चाहिए वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए आपकी जो गाड़ी के LED है उसका भी यूज़ किया जा सकता है, सामने LED लगी है, वो आपसे जो है वो सिग्नल अपना क्या बोलते हैं, बात कर सकते हैं, बात इन द सेंस कि आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि ट्रैफिक कैसा है, क्या इशू है। इवन एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी आ रही है, तो आपकी लाइट भी बता देगी, लाइट उसको सेंस कर लेगी और आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि गाड़ी आपके पास बहुत तेज़ी से आपके पास ही आ गई है। तो ये जो है फ्यूचर इसकी एप्लीकेशंस है। सो आई होप कि हम इसमें आइडिया ले पाए कि ये किस तरह से बाइनरी सिस्टम को यूज़ करके करती हैं। बाहर इंटरनेट नॉर्मल वाईफाई वाला, घर के अंदर रूम के अंदर जो है लाईफाई। आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर हम क्या हमारी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि वहाँ से हमें क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस इज़ ऑल। सो आई होप कि आप दोस्तों समझ पाए। अगेन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आप स्लीपी की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पे उसको क्लिक करो और वो डेटा आप ज़रूर डाउनलोड करो, क्योंकि बहुत शेड्यूल है पूरा, तो आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है जी, चलिए। सो दिस इज़ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।